नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 जनवरी मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में अमित शाह से मिले नाराज चल रहे किरोड़ी लाल मीणा। जयपुर में इनकम टैक्स ऑफिसर के ड्राइवर ने युवक को कार पर लटकाकर दौड़ाई कार। माउंट आबू में -2 डिग्री तक गिरा पारा। गहलोत दिल्ली में पार्टी की नई घोषणा और गारंटी करेंगे लॉन्च। जयपुर में मकर संक्रांति पर सुबह और शाम पतंगबाजी पर लगाया प्रतिबंध। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान की राजनीति पर सियासतदानों की पैनी नजर बनी हुई है। भजनलाल सरकार से नाराज चल रहे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। किरोड़ी लाल मीणा से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विशेष चर्चा बताने की नहीं होती। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि दोनों के बीच साधारण चर्चा नहीं हुई, विशेष चर्चा हुई है। जयपुर में इनकम टैक्स अधिकारी का ड्राइवर एक युवक को बोनेट पर लटकाकर 4 किलोमीटर तक कार दौड़ाता रहा। युवक के साथियों ने कार का पीछा किया और पुलिस को जानकारी दी। इस दौरान कार पर लटके युवक ने अपना वीडियो भी बनाया। इसके बाद आरोपी कार ड्राइवर कमिश्नरेट गेस्ट हाउस पर रुका, जहां यह युवक नीचे गिर गया। फिर कार ड्राइवर गाड़ी लेकर मौके से भाग निकला। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर चालक को गिरफ्तार कर कार जब्त कर ली है। सिरोही जिले के हिल स्टेशन माउंट आबू समेत जिले भर में आज मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला है। माउंट आबू में आज सुबह का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे खुले मैदानों, पार्कों और वाहनों पर बर्फ की परत जम गई। यहां पहुंचे पर्यटक इस सर्द मौसम का खुलकर आनंद ले रहे हैं। कल शाम से शुरू हुई ठंडी हवाओं का दौर रात भर जारी रहा। माउंट आबू के पोलो ग्राउंड, देलवाड़ा, अचलगढ़, गुरुशिखर और अन्य इलाकों में पेड़ पौधों, घास और वाहन पर बर्फ की परत जम गई। सुबह जब पर्यटक अपने होटलों से बाहर निकले तो बर्फीले नजारों ने उन्हें रोमांचित कर दिया। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली आएंगे। गहलोत का यह दौरा 2 दिवसीय होगा। इस दौरान दिल्ली में पार्टी के कार्यों को लेकर कई अहम बैठकों में भाग लेंगे। गहलोत दिल्ली में पार्टी के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं करेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य है पार्टी की तरफ से आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कुछ नई घोषणाओं और गारंटी को लॉन्च करना है। आज रात गहलोत दिल्ली में विश्राम करेंगे और कल शाम को वापस जयपुर लौट आएंगे। राजस्थान में मकर संक्रांति पर पतंगबाजी में पक्षियों के घायल होने की घटनाओं के चलते जयपुर जिले में सुबह 6 से 8 बजे और शाम को 5 से 7 बजे तक सभी प्रकार की पतंगबाजी प्रतिबंधित रहेगी। जयपुर कलेक्टर जितेंद्र सोनी की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। राजस्थान में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बांसवाड़ा संभाग को खत्म करने के विरोध में हम सड़क से लेकर सदन तक ईंट से ईंट बजा देंगे। विधानसभा में हम यह मुद्दा उठाएंगे। ये पर्ची से चलने वाली सरकार है जिनका खुद का विवेक नहीं है। चाहे कितना ही लंबा आंदोलन चले, हम बांसवाड़ा को संभाग का अधिकार दिलाकर रहेंगे। प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान में ऐसी सरकार आई है जिसने पिछली बार का दिया तोहफा जनता से छीन लिया। डोटासरा और जूली ने बांसवाड़ा में संभाग को खत्म करने के खिलाफ हुई कांग्रेस की आक्रोश सभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। राजस्थान सरकार ने अपनी आधारभूत परियोजनाओं के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ सोमवार को अपना समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत दोनों बैंकों से राज्य को प्रतिवर्ष कुल 30,000 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त होगा, जो राज्य की विकास योजनाओं को पूरा करने में मदद करेगा। राजस्थान में ऑनलाइन सट्टा लगाने वालों के खिलाफ भीलवाड़ा जिले की विशेष टीम और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 3 लैपटॉप, 17 मोबाइल, एक LED, 2 बाइक जब्त की है। लैपटॉप में पुलिस को 3,71,786 रुपए का हिसाब भी मिला है। जोधपुर सेंट्रल जेल में रेप के आरोप में आजीवन सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। आसाराम को 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने दोषी ठहराया था। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। आसाराम 2 सितंबर 2013 से जोधपुर की सेंट्रल जेल में है। आसाराम सूरत आश्रम में एक महिला अनुयायी के साथ कई मौकों पर बलात्कार करने के भी दोषी हैं। करीब 5 महीने पहले आसाराम को पहली बार जोधपुर हाई कोर्ट से 7 दिन की पैरोल मिली थी। भरतपुर जिले में सर्दी आया प्रकोप जारी है, जिसको देखते हुए कलेक्टर अमित यादव ने जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की 7 जनवरी से 11 जनवरी तक छुट्टी के निर्देश दिए हैं। इससे पहले कलेक्टर ने 1 से 8वीं क्लास तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की 7 जनवरी से 9 जनवरी तक की छुट्टी के निर्देश दिए थे। कलेक्टर अमित यादव ने निर्देश देते हुए बताया कि भरतपुर जिले में शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिसके कारण जिले भर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों के लिए 7 से 11 जनवरी तक अवकाश घोषित किया जाता है। अलवर में पुलिया निर्माण के लिए 50 साल पुराने 16 मकान तोड़े जाएंगे। तोड़े जाने वाले मकानों पर लाल निशान लगा दिया गया है। वहीं कम मुआवजे के कारण मालिक घर खाली करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मुआवजा काफी कम दिया जा रहा है, इससे वापस मकान बनाना मुश्किल है। उन्हें जमीन भी नहीं दी जा रही है। अब चाहे जान चली जाए, मकान खाली नहीं करेंगे। दरअसल पनियाल बड़ोमा देव पर हाईवे का निर्माण चल रहा है। इसी बीच अलवर में गाजूसी के पास बन रहे जलेबी चौक के कारण मकान तोड़े जाएंगे। कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRTC की ओर से नया साल शुरू होने के साथ ही अपना पैकेज जारी कर दिया है।
IRCTC की ओर से इस बार विदेशी पैकेज जारी किया गया है। इसके लिए वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग शुरू कर दी गई है। इस पैकेज के तहत लोगों को थाईलैंड के साथ बैंकॉक, पटाया भी घूमने का मौका मिलेगा। IRCTC क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त महाप्रबंधक योगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि थाईलैंड टूर पैकेज का 54,710 रुपए प्रति व्यक्ति किराया रखा गया है। इस पैकेज में बैंकॉक और पटाया स्थित प्रसिद्ध स्थानों की सैर करवाई जाएगी। गुर्जर ने बताया कि यह यात्रा 11 फरवरी को जयपुर से शुरू होगी। 6 दिन के इस पैकेज में यात्रियों के आने जाने सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। 17 जनवरी को यह पैकेज पूरा हो जाएगा। धौलपुर जिला कलेक्टर ने मंगलवार सुबह हरदेव नगर स्थित माता शिशु संस्थान पहुंचकर रोगी परिजन प्रतीक्षालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने PMO को तीमारदारों के लिए बुधवार से रोगी परिजन प्रतीक्षालय शुरू करने के निर्देश दिए। माता शिशु संस्थान परिसर में स्थित रोगी परिजन प्रतीक्षालय में तीमारदारों को आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने निरीक्षण के दौरान बताया कि रोगी परिजन प्रतीक्षालय में 14 कमरे और एक हॉल बना हुआ है। उन्होंने बताया कि सर्दी के समय मरीजों को होने वाली परेशानी से बचने के लिए प्रतीक्षालय को शुरू करवाया जा रहा है। नई दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार सुबह दिल्ली में भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है। इस दौरान शाह ने कहा, आतंकवाद, लोकतंत्र, मानवाधिकार, आर्थिक प्रगति और विश्व शांति के खिलाफ सबसे बड़ा नासूर है, जिसे हमें जीतने नहीं देना है। उन्होंने आगे कहा कि आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। आतंकवाद की फंडिंग कहीं अधिक खतरनाक है, क्योंकि यह फंड आतंकवाद को पोषित करके दुनिया के अर्थतंत्र को कमजोर करता है। शाह ने कहा कि भारत पोल हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय जांच को एक नए युग में ले जाएगा। पहले एकमात्र एजेंसी थी जो इंटरपोल के साथ काम करने के लिए पहचानी गई थी, लेकिन अब भारत पोल के जरिए हर भारतीय एजेंसी और सभी राज्यों की पुलिस आसानी से इंटरपोल से जुड़ पाएगी। गृह मंत्रालय ने बताया कि भारत पोल पोर्टल को CBI ने बनाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोने की खरीद ताबड़तोड़ बरकरार रखी है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने नवंबर 2024 में अपने भंडार में सामूहिक रूप से 53 टन सोना जोड़ा है, जिसमें RBI का भी 8 टन सोना शामिल है। पिछले साल 2024 में RBI ने करीब 73 टन सोना खरीदा है। यह आंकड़ा चीन के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। विश्व स्वर्ण परिषद ने आंकड़े जारी कर बताया कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने नवंबर 2024 में अपने भंडार में कुल 53 टन सोना जोड़ा है। इसमें से RBI का भी 8 टन सोना शामिल था। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024 में अधिकांश उभरते बाजारों में केंद्रीय बैंक वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के माहौल में एक स्थिर और सुरक्षित संपत्ति को जरूरत को देखते हुए सोने के खरीदार बने रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।